जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी के द्वारा जो वैकेंसीज निकला हुआ है 10th लेवल का 510 वैकेंसीज के साथ झारखंड फील्ड वर्कर का, उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे। उसका सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और इतने कम शॉर्ट टाइम में हमें कैसे कोर्स को कंप्लीट करना है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और एक बात, अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। इसके कंप्लीट डिटेल के साथ आज हम लोग बात करेंगे और क्या क्या पढ़ना है, यानी सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, फालतू चीज नहीं पढ़ना है, जो जो आने वाला है उसी के चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, सिलेबस के अंदर हम लोग बात करेंगे आज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो शॉर्ट रिव्यू है वो हम लोग देख लेते हैं। शॉर्ट रिव्यू में क्या है, देखो ये जो वैकेंसीज निकला हुआ था, ये निकला हुआ है एडवर्टाइजमेंट 23/2024 का है, ये शॉर्ट नोटिस है। अच्छा, पोस्ट का नाम आपको पता ही है, झारखंड फील्ड वर्कर है। टोटल पोस्ट 510 है और उसका अप्लाई डेट है ना, ये अप्लाई डेट 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक है। यानी आज 28 अगस्त है, तो आपको अभी अपने फॉर्म को फिलअप नहीं करे हैं, अभी भी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। एज लिमिट जो रखा गया है वो 18 से लेकर 35 साल का रखा गया है। जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपको मिलेगा। फीस जो है वो 100 रुपये और 50 रुपये है। मेन मोटिव हमारा है कि हम लोग आज इसका कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, ठीक है। ये भी पता है सैलरी कितना मिलेगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। ये हो गया आपका मोटा मोटी ये शॉर्ट रिव्यू है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसका पूरा के पूरा सिलेबस का, और इसको जो तैयारी करना है वो कैसे तैयारी करना है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि पेपर इसी साल यानी 2024 में ही इसका पेपर होने वाला है। क्योंकि जो भी आचार संहिता है ना, आचार संहिता लगने से पहले पहले क्या होना चाहिए, इसका पेपर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो फुल जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, एज पर क्या है सिलेबस आपको पता है, इसमें 3 खंड में क्या हो जाएगा, इसका पेपर होगा। कितने खंड में पेपर होगा, 3 खंड में पेपर होगा। पहला खंड जो होगा वो सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई का है, यानी इसमें क्वालिफाई नंबर आ जाए, परसेंटेज आ जाए तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। दूसरे में क्या है, जो पेपर होगा उससे और तीसरे पेपर जो होगा इसी से ही क्या बनेगा आपका, दूसरा और तीसरे से ही क्या बनेगा आपका मेरिट बनेगा। ये आपको पता है, ऑलरेडी आपको पता होगा। तो सबसे पहला वाला जो चैप्टर है, यानी जो सबसे पहला वाला पार्ट है, और ये तीनों के तीनों जो होगा वो एक दिन में कॉन्डक्ट होगा, यानी एक ही दिन में इसका क्या हो जाएगा, पेपर होगा, ठीक है ना। 2-2 घंटे का पेपर होगा, आपको ये भी पता है। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है ये क्या है, भाषा ज्ञान का पार्ट है। अब ये भाषा ज्ञान में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 2 घंटे का पेपर होगा, और इसमें क्या होगा, हिंदी और अंग्रेजी 2 पार्टों में इसका पेपर होगा, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, जो हिंदी से आएगा आपका 80 क्वेश्चंस। कितना आएगा, 80 क्वेश्चंस आपसे क्या हो जाएगा, हिंदी से पूछा जाएगा। और इंग्लिश से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी आपको पता है। अब बात करते हैं कि ये जो भाषा ज्ञान का है, अब इस भाषा का क्या करते हैं, भाषा से हमें क्या क्या पढ़ना है, उसका सिलेबस कैसा होगा। देखो, एज पर जो नोटिफिकेशन उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो सिर्फ लिखा हुआ है हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न कितना हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। और क्या लिखा हुआ है, हिंदी व्याकरण पर आधारित क्वेश्चंस कितना होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अब इसमें हमें पता लगाना चाहिए, हमें पता लगाना पड़ेगा कि हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। जब तक ये पता नहीं होगा ना, तब तक हम लोग कैसे, ये अंधेरा में तीर मारने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हमें जानना जरूरी है कि क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपका हिंदी भाषा है, ठीक है ना, आप अगर हिंदी लैंग्वेज से हैं तो क्या करना है, आपको एक अच्छे ढंग से जो ग्रामर है, जो पैसेज है, उसके को सही ढंग से आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब कैसे पढ़ेंगे हम लोग, उसका स्ट्रेटजी भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है कि अनुच्छेद पर आधारित क्वेश्चन, इसमें क्या हो जाएगा, यह अपठित अनुच्छेद यानी अनसीन पैसेज से क्या हो जाएगा, आपका 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा सबसे। अब क्या होता है कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि ग्रामर से 60 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो तैयारी होना चाहिए ना, वो जम के होना चाहिए, अच्छे ढंग से होना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो क्या क्या हमें पढ़ना है ग्रामर में, इसके बारे में बात करें। देखो इसके अंदर क्या है, सिलेबस को सामान्यतः कितना है, कुछ खंडों में बांटा गया है। जिससे पहला खंड क्या हो जाएगा, भाषा ज्ञान। आपको क्या करना पड़ेगा, भाषा ज्ञान का अंदर क्या क्या आ गया, शब्दावली जो है वो आ गया, यानी वोकैबुलरी। उसके बाद क्या है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनकार्थी शब्द, और क्या है, शब्दांक। देखो तद्भव तत्सम क्या होगा, तत्सम तद्भव शब्दांशों के लिए एक शब्द, यानी जो होता है एक वर्ग, ठीक है ना।
इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ये पहला पार्ट होगा, ठीक है ना। देखो इसके अंदर क्या है, काफी सारा आप क्या कीजिए, देखो ग्रामर का कोई भी किताब उठा लीजिए, उसके अंदर क्या है, आपको पर्यायवाची शब्द का जितना भी है, अगर आपके पास वो नहीं है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कम से कम पर्यायवाची का 1000 पर्यायवाची शब्द का एक कुंजी मैं आपको क्या करूंगा, दे दूंगा। विलोम शब्द का चाहिए तो विलोम शब्द का भी मैं दे दूंगा, अनाकार्थिक शब्द का चाहिए तो अनाकार्थिक शब्द का भी मैं क्या करूंगा, उसको दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। चलो उसके बाद क्या है, व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। देखो व्याकरण में क्या पढ़ना है, संधि और संधि विच्छेद पढ़ना है, समास और क्या है, समास का विग्रह, यानी समास का जो पाठ है, ठीक है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, काल, सर, रस, अलंकार और छंद, ये तो चाहिए। उसके बाद क्या है, वाक्य अशुद्धियां और क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो ये क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस होगा। और ये सिलेबस, एक बात बता दूं, ये सिलेबस क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ पहला पार्ट के लिए नहीं है, फर्स्ट पार्ट के लिए नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट के लिए भी आपका काम आएगा। अभी मैं आपको क्या करूंगा, पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। उसके बाद क्या है, ये देखो अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज का, इसके अंदर कितना है, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 60 क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसमें से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो मोटा मोटी क्या है, ये जो है ये कंप्लीट सिलेबस है किसका, हिंदी का। ये हिंदी का क्या है, कंप्लीट सिलेबस है, यानी पार्ट 1 जो पहला पेपर होगा, पहला पेपर में क्या होगा, भाषा ज्ञान का हिस्सा होना चाहिए। और भाषा ज्ञान में ये क्या होना चाहिए, ये हिंदी से और इंग्लिश से। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका जो पार्ट सेकंड पार्ट है, यानी पहला का जो सेकंड पार्ट है, ये क्या है, इंग्लिश से आएगा। इंग्लिश से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो इसके अंदर लिखा हुआ है। अनसीन पैसेज से 20 और ग्रामर से कितना होगा, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, ये हम लोग सबसे पहले बता दें। देखो अनसीन पैसेज का तो कोई लिमिटेशन नहीं है, ये तो क्या होगा, कोई पैसेज दिया रहेगा, वहां से क्वेश्चंस आपको निकाल कर क्या करना पड़ेगा, आंसर उसको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या है, ग्रामर का जो पार्ट है, ग्रामर का पार्ट को आपको क्या करना है, सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रामर का पार्ट ना यहाँ पर नहीं, वो तो दूसरे में काम आ जाएगा, ठीक है ना। ये सबके लिए बराबर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो देखो ग्रामर में भी वही सेम और सेम चीज है जो हिंदी में था, क्या है, उसके अंदर भी वही है, सेम क्वेश्चन सेम टाइप का आएगा। उसमें भी अनाकार्थिक शब्द है, उसमें भी विलोम शब्द है, उल्टा शब्द है, ठीक है ना। सारे के सारे पॉइंट्स जो है, पर्यायवाची शब्द है, सारे के सारे इसके अंदर भी दिया हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट दिया हुआ है, वोकैबुलरी का पार्ट दिया हुआ है, ग्रामर का, सेंटेंस का हो गया, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच है वो हो गया। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलाकर जो होता है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा। आर्टिकल ए एंड दे का जो होता है उसका भी पार्टिकल है। उसके बाद क्या है, सेंटेंस करेक्शन का जो है, गलत दिया रहेगा उसको करेक्शन करना है। और सेंटेंस क्या है, कंप्लीशन, फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेजेस, ठीक है। इस टाइप का क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा के पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। देखो इसके अंदर 20 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हुआ तो, क्योंकि सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा में अगर इंग्लिश हुआ तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको इसका जो कंप्लीट सिलेबस है, यानी हिंदी और अंग्रेजी का, इंग्लिश का, उसको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को आपको क्या करना है, सही ढंग से करना है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो पहला पार्ट है ना, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पासिंग मार्क्स आना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट का। दूसरे पार्ट में क्या है, आपका ये क्या हो जाएगा, 100 क्वेश्चंस इसके अंदर पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और ये क्या है, क्षेत्रीय भाषा के अंदर है। देखो क्षेत्रीय भाषा में काफी सारा भाषा है, आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, बंगाली हो गया, उड़िया हो गया, हो गया, साँवताली हो गया, और भी ढेर सारे, मणिपुरी हो गया। तो ये सब भाषा, जो जिस भाषा को चयन करेंगे यानी लेंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट उसका सिलेबस जो है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर भी ग्रामर होगा, उसके अंदर भी काव्य होगा, उसके बाद गद्य होगा उसके अंदर, ठीक है ना। ये सब क्या करना पड़ेगा आपको, उपन्यास सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होगा, ग्रामर आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये जो 100 नंबर का पेपर होगा ना, ये भी आपका मेरिट में जुड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सही ढंग से तैयारी करना पड़ेगा, चाहे वो अंग्रेजी इंग्लिश हो, चाहे हो, चाहे उड़िया हो, चाहे साँवताली हो, चाहे कोई भी भाषा बंगाली हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सही ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा।
टाइम बहुत कम है, कैसे तैयारी करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये दूसरा पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट मेरिट बनेगा, मैं पहले बता दिया। अब तीसरे पार्ट में क्या है, तीसरे पार्ट में 4 जगह से क्वेश्चंस, यानी इसके भी पार्ट क्या होगा, 4 है, लेकिन पेपर एक ही होगा, 2 घंटे के अंदर अंदर होगा। क्या क्या इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। किसके किसके क्वेश्चंस आएंगे, देखो सबसे पहले जो पूछा जाएगा ना वो सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा, यानी जीके से पूछा जाएगा। अब जीके से पूछा जाएगा तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें भारत देश एवं झारखंड राज्य के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या विषय रहेगा, इसके अंदर देखो राष्ट्रीय और राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार, इसमें क्या है भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, उसके बाद क्या खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटे हैं इसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद क्या है, ये भारत का इतिहास यानी कंप्लीट इतिहास के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना, सारे के सारे आपको पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत, उसके बाद भूगोल, पर्यावरण, है ना, उसके बाद क्या है स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख विशेषताएं और भारत का संविधान जो है पंचवर्षीय राज का, उसके बाद सामुदायिक विकास और झारखंड राज्य के सामान्य जानकारी। इसके अंदर क्या है, ये जो सामान्य ज्ञान है ना इसके अंदर ये क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, पूछा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा पार्ट इसके अंदर है वो क्या है, झारखंड राज्य के संबंधित जो ज्ञान है, यानी झारखंड का ये वैकेंसीज है तो झारखंड राज्य का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसको आपको समझना पड़ेगा। इसके अंदर क्या क्या है, देखो झारखंड राज्य के भूगोल, कहाँ पर स्थित है, किस जगह में स्थित है, इसका इतिहास क्या है, उसका सांस्कृतिक क्या है, सभ्यता क्या है, भाषा, स्थान, खनिज जो ये है खनिज उद्योग, उसके बाद क्या है राष्ट्रीय आंदोलन में जो झारखंड का योगदान है उसके बारे में भी आपको करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उसके बाद क्या है इसका खेल खिलाड़ी के बारे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब बात करेंगे इसके अंदर सामान्य गणित का जो है, गणित के अंदर क्या है, गणित के अंदर इसके अंदर पूरा का पूरा सही ढंग से मेंशन किया हुआ है कि ये 10th लेवल स्तरीय मतलब 10th लेवल का जो सिलेबस है, यानी 10th लेवल तक जो भी आप पढ़े हैं सारे के सारे चीज इसके अंदर पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर क्या है, जो इसके अंदर सिलेबस के अंदर जो कवर करेगा ना वो क्या रहेगा, संख्या एवं संख्या पद्धति, सामान्य भिन्न और दशमलव भिन्न, घातांक करनी, वर्गमूल, घनमूल, संख्या श्रेणी, बीजगणित, अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद क्या है आपका समय कार्य, समय चाल और दूरी का जो होता है, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, त्रिभुज और वृत्त के बारे में, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। उसके बाद जानते हैं यानी कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट जो पढ़ना पड़ेगा आपको क्या है 10th लेवल तक सारे के सारे चीज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं ये जो स्टैंडर्ड होगा ना ये काफी हल्का स्टैंडर्ड होगा, इसमें 12th लेवल का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ 10th लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसके बाद इसके अंदर एक और सब्जेक्ट है जो विज्ञान का है। विज्ञान में सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ये भी 10th स्तरीय क्या है, सारे के सारे जो चैप्टर होते हैं 10th स्तर का सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर को आपको कवर करना है। देखो जैसे रसायन विज्ञान के अंदर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है ना, ये पहला चैप्टर है इसका। उसके बाद क्या है अल्प, क्षारक और लवण, दूसरा है धातु अधातु, तीसरा है चौथा हो गया आपका क्या है कार्बन और उसके योग। उसके बाद क्या है तथ्य और आवर्तक वर्गीकरण, ठीक है ना। सेम क्या है भौतिक विज्ञान में भी है, प्रकाश का है, मानवीय नेत्र और क्या है रंगबोध जो रंग और दृष्टि दोष होता है उसके बारे में। उसके बाद विद्युत का, विद्युत धारा, चुंबकीय स्तर और क्या है उसका ऊर्जा का स्रोत, ठीक है ना। बाद में हम लोग बात करेंगे क्या कि बाद में विज्ञान का बात कर लेते हैं, यानी जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का। बायोलॉजी में क्या है जैविक प्रतिक्रियाएं, ठीक है। उसके बाद नियंत्रण एवं संभावना। उसके बाद क्या है जीवों का जनन। उसके बाद आनुवंशिक एवं हमारे पूर्वज के बारे में कुछ जानना है। उसके बाद क्या है जो इसके अंदर चैप्टर दिया हुआ है ना ये सारे के सारे चैप्टर क्या है आप 10th लेवल तक पढ़ चुके हैं, इसी को क्या करना है रिवीजन करना है। और ये NCERT बेस में ये क्या है सारे के सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूं जो भी आज हम लोग डिस्कस इसके बारे में किए वो क्या है काफी है हमारे लिए। तैयारी कैसे करना है सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो कम से कम आप इस समय इसके लिए आप पूरा का पूरा दिन में यानी 24 घंटे के अंदर 4 घंटा आप क्या कीजिए इसको आप लगा दीजिए। 4 घंटा आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 घंटा आप इसको मन लगाकर पढ़िए,
ग्रामर को सही ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि हिंदी ग्रामर का है, हिंदी ग्रामर सही ढंग से पढ़ लीजिए, इंग्लिश ग्रामर सही ढंग से पढ़ लीजिए, सामान्य विज्ञान का कोई भी किताब आप उठाकर उसमें से क्या कीजिए, सही ढंग से पढ़ लीजिए। या तो सबसे अच्छा जो तैयारी करने का है वो क्या करना है, आपको NCERT का वन लाइनर जो किताब है उसको आप उठाकर देख लीजिए। इसमें क्या होगा, 10th लेवल तक सारे के सारे क्वेश्चंस वन लाइनर में दिया रहेगा, आप उसको क्या कीजिए, लेकर आप उसको क्या कीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट को सही ढंग से पढ़िएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका तैयारी सही ढंग से होते रहेगा। साथ साथ आपको क्या करना है, आपको कुछ टेस्ट का अरेंजमेंट करना है, आपको क्या करना है, टेस्ट का पेपर कुछ उठाकर आपको क्या करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस भी साथ साथ होते रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो आज अभी तक यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।